हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। और नोमेनक्लेचर किस तरह का, तो आईपीएससी सिस्टम पे जो आधारित होते हैं उस नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको कि विश्व के सभी वैज्ञानिकों के एक संघ ने दिया हुआ था। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग देखे होंगे। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यदि उसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इस पर भी मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग देखिएगा। और आज जो मैं बता रहा हूँ फिर कुछ एग्जाम्पल्स को लेके बता रहा हूँ, ताकि सारे जो आप लोग के डाउट्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकें। क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशन कितना भी पढ़ लें, यदि एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, किसी एग्जाम्पल पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोग के लिए 4 एग्जाम्पल मैं आज और लाया हूँ इस वीडियो में, और इन 4 एग्जाम्पल्स को आप लोग बहुत अच्छे से वॉच कीजिए। मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि आप लोग नोट भी कर सकें। तो हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें प्लस और माइनस 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पाए जाते हैं, सेंट्रल मेटल आयन पाए जाते हैं, लिगेंड्स पाए जाते हैं। लिगेंड्स का अलग अलग नेचर होता है जिसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास है NiCN4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे तब किस तरह से करेंगे, आईपीएससी सिस्टम के आधार पर। तो सबसे पहले टेट्रासाइनोनिक्लेट मैंने लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो लिगेंड है इसकी संख्या जो है नंबर, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो टेट्रासाइनोनिक्लेट, ठीक है, टेट्रासाइनोनिक्लेट। तो ये टेट्रासाइनो मैंने पहले बता रखे हैं कि जैसे कि नेगेटिव लिगेंड्स अगर हैं तो वो साइनो उसके लिए लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्रासाइनोनिक्लेट। अब जैसे मैंने कहा कि टेट्रासाइनो, उसके बाद फिर निकिल में मैंने 8 जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये नेगेटिव क्षेत्र है। हमें पता कैसे चला कि ये नेगेटिव क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लिगेंड है अंदर के, इन लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, 4 लिगेंड है तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्जेस। ठीक, ये इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन बाहर में केवल 2 नेगेटिव लिखा है, 4 नेगेटिव के जगह पर सिर्फ 2 नेगेटिव। तो ऐसा क्यों है, बाकी 2 नेगेटिव क्यों नहीं लिखे गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि निकिल के पास टोटल कितने पॉजिटिव थे, 2 पॉजिटिव। ठीक, इसीलिए 4 साइनाइड का जो 2 नेगेटिव है वो इसके साथ कैंसिलेशन में चला गया, बचे 2 नेगेटिव जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस कारण से हमें पता चल गया कि निकिल पर क्या है, 2 पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 2 है। मैंने यहाँ पे आयन वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ, इसलिए किया हुआ है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव यदि होता है तब वहाँ पे हम आयन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रासाइनोनिक्लेट, नेगेटिव के कारण निक्लेट, सेकेंड क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेकेंड, और यहाँ पे चूंकि आयन नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। इसके बाद अगले एग्जांपल पे हम चलते हैं। तो Na2 ब्रैकेट के भीतर क्या है, तो Ni यानी निकल, EDT एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो जिसको हम कहते हैं। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, इस तरह के होते हैं। मोनोडेंटेट, जो मोनोडेंटेट होता है सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो होते हैं वो 2, 3, 4, 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर मेरे वीडियोज़ हैं। ठीक है, और किस तरह से डोनेट करते हैं, क्यों बोला जाता है लोन पेयर, तो ये सारे जो डिटेल्स हैं आप लोग को उन वीडियोस में मिलेंगे। मेरे चैनल को आप लोग देखिए,
देखिएगा बहुत सारे वीडियोस का एक लिस्ट उसमें बना हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं कि Na2 NiEDTA का नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम, ठीक है, सोडियम, फिर हम लिगेंड पे आएंगे। सबसे पहले प्लस वाले पोर्शन को लिखना है, याद रखना है ना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस वाला है और ये नेगेटिव वाला है। अगर इस पर नेगेटिव तभी प्लस जुड़ा हुआ है, याद रखना है। 2 प्लस जुड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव है। तो सोडियम, इसके बाद क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमिन टेट्रा एसीटेटो। उसके बाद मैंने निकलेट लिखा हुआ है। निकलेट इसलिए लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव है। जब हमने पॉजिटिव को हटाया तो पता चल गया कि यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निकलेट सेकेंड करके, तो सेकेंड मैंने किस आधार पर लिखा हुआ है, तो इस बात को समझना है कि निकिल ने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो यहाँ पे क्लियर है दो निकाला है, लेकिन पता कैसे चला कि 2 निकाला हुआ है। तो यहाँ पे एथिलीन डायमिन टेट्राएसीटेटो पे एक्चुअली में कितना नेगेटिव होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें 4 नेगेटिव लिखना चाहिए, लेकिन 2 नेगेटिव हमने लिखा हुआ है। 2 नेगेटिव कहाँ गायब हो गया, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि निकिल के पास जरूर क्या रहा होगा, 2 पॉजिटिव रहा होगा। इसके कारण से वो 2 नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, ठीक है। बचे कितने, 2 नेगेटिव, और उसी 2 नेगेटिव को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, और वही जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला गया है क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारे पास थर्ड है, ब्रैकेट के भीतर क्या है, Cr, मतलब ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है ना, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन जिसको हम कहते हैं। तो क्रोमियम H2O6, फिर ब्रैकेट के बाहर Cl3, इसका नाम क्या होगा, तो हेक्सा एक्वो, हेक्सा एक्वो, ठीक। लिगेंड की संख्या को हम सबसे पहले लिखते हैं, हेक्सा एक्वो, फिर क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। उसके बाद थर्ड मैंने लिखा हुआ है फिर क्लोराइड। तो ये थर्ड कैसे पता चला कि इसका थर्ड ही होगा, हमें पता कैसे चला, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमें जानना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उससे हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। अदरवाइज शॉर्टकट जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 एग्जांपल्स मैंने बताए, ये भी बिल्कुल शॉर्टकट से पता चल जाएगा। देखो ये जो H2 है ये उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड माना जाता है, मतलब इस पर कोई चार्जेस नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई चार्जेस नहीं है, मतलब ये जो Cl है, Cl3 लगा हुआ है, एक Cl पे 1 नेगेटिव होता है, तो 3 Cl पे 3 नेगेटिव, तो 3 Cl यहाँ से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। यहाँ पे चूंकि लिगेंड न्यूट्रल फॉर्म में है, इसीलिए जो भी प्लस है पूरी तरह से इसका प्लस यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि 3 पॉजिटिव है, क्योंकि 3 जो Cl है यहाँ पे अटैच है। 1 Cl में 1 नेगेटिव होता है, 3 Cl में 3 नेगेटिव होते हैं। तो 3 नेगेटिव जुड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम 4th नंबर पे आते हैं, Na2CuCl4, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे क्या होगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम टेट्राक्लोरो कॉपर, ठीक है, फिर सेकंड मैंने लिखा हुआ है। तो ये सेकंड कैसे पता चला, तो ये आप लोग को शॉर्टकट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सोडियम यानी 2 पॉजिटिव हैं। अब 2 सोडियम क्यों जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं। 2 नेगेटिव के बदले यहाँ पे 4 नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अंदर में 4 Cl है, लेकिन सिर्फ 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव कहाँ गए, इसका मतलब क्लियर है कि कॉपर के पास 2 पॉजिटिव रहा होगा। इसी 2 पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे सेकंड के रूप में लिखा हुआ है। क्लियर है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, जो कि बहुत इजी है। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जनरली हम क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को पढ़ते रहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और हमारा जो कंसेप्ट है एक्चुअली वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ जाता है, और वो जो कठिन से कठिन जो चीज़ें हैं हमारे नेचर पे आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप लोग को आसानी समझ में आया होगा,
और जब भी वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं तो बिल्कुल इसका नोट्स बनाइए। मैंने बगल में ये लिगेंड्स भी लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से आप लोग पढ़िए। और कहीं भी आप लोग को डाउट्स होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पे डाउट्स हैं, कहाँ पे समस्या है। ठीक है, जब भी वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोग को टाइम पर मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।